हेलो एवरीवन। आज अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, आंकिक प्रश्न। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? आंकिक प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितनी है प्यारे बच्चों? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, पेन कॉपी लीजिए और उसमें नोट करना है सभी को, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? अब देखिए अवतल दर्पण होता है जिसके बाहरी पृष्ठ पे क्या करते हैं? पॉलिश। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? बाहरी पृष्ठ पे क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। आंतरिक पृष्ठ क्या हो जाए? परावर्तक हो जाए। अब मान लो ये प्रकाश की किरण है, एक फोकस से जाएगी और एक प्रकाश के केंद्र सी से जाएगी। अब वक्रता त्रिज्या दी है, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अवतल दर्पण की दोनों कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सी है और ये एफ है। सी क्या होता है? आर। ठीक है, एफ क्या होती है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी दर्पण की इधर चलते हैं तो फोकस दूरी कैसी होगी और वक्रता त्रिज्या कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है, अगर दर्पण की इधर चलते तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कैसी होती? धनात्मक होती। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हल दिया है, क्या क्या दिया है प्यारे बच्चों? वक्रता त्रिज्या दी है यानी आर का मान। अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ऋणात्मक होगी। फोकस दूरी भी क्या होगी? ऋणात्मक। तो आर बराबर क्या है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एफ अपन को क्या करना है? ज्ञात करना। फोकस दूरी पे क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वैसे सिंपल है बहुत, मक्खन की तरह। ठीक है, अब सूत्र क्या है? एफ बराबर आर बटे 2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एफ बराबर आर बटे 2, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा? आर की वैल्यू कितनी? 20 बटे 2 माइनस के। ठीक है, तो एफ बराबर कितना आएगा? -10 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। वैसे भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? आधी होती है। क्यों होती है? ये अपन ने पिछले टॉपिक में सिद्ध किया था। ठीक है ना। अगर अवतल की पूछ रहा है तो कैसी होगी? ऋणात्मक। 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10। सॉल्व कर सकते हैं ना अपन डायरेक्ट। ठीक है, अगर ऐसे सॉल्व करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन अपन करते हैं इसी में, उत्तल के लिए। ये काय के लिए था प्यारे बच्चों? अवतल के लिए। अब कौन सा क्वेश्चन करें अपन? उत्तल के लिए। इसी में चेंज कर दें। क्या कर दें? इसी में चेंज। कैसे कर दें? एक अवतल कर दें, यहाँ पे उत्तल कर दें। अवतल की जगह क्या कर दें? उत्तल। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हल दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अब देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसके बाहरी पृष्ठ पे ओढ़े हुए भाग पे क्या करता है? पॉलिश। अंदर का पृष्ठ क्या हो जाए? परावर्तक। मान लो ये प्रकाश, ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस से होकर जाएगी, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र सी है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? धनात्मक होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। तो क्या दिया है? एफ इजकल टू आर इजकल टू कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ इजकल टू क्या करना है? ज्ञात करना है। अब सूत्र से
तो एफ इजकल टू क्या होगा आर बटे 2, तो एफ इजकल टू क्या आ जाएगा 20 बटे 2, तो एफ इजकल टू क्या आएगा 2 यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अवतल की ध्यान रखना, ये ट्रिक है, ध्यान रखना सभी लोग माइंड में सेट कर लो। क्या ट्रिक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। कैसी होती है प्यारे बच्चों, धनात्मक होती है। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दोनों अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, माइंड में सेट कर लो इनको। ठीक है, 2 नंबर में आ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिखेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु स्थित है। यानी एक अवतल दर्पण है। देखिए कौन सा दर्पण है, अवतल। देखिए इसका डायग्राम बनाएंगे, ये चित्र बनाएंगे। ये मान लिया एक अवतल दर्पण है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसकी मुख्य अक्ष है। अवतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या यानी सी, इसकी दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु स्थित है। दर्पण के सामने यहाँ पे मान लिया ये कोई वस्तु स्थित है यहाँ पे। ठीक है, ये वस्तु रखी है ए बी, क्या रखी प्यारे बच्चों, ए बी। वो कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर। यहां से इसकी दूरी क्या मान ले, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, जहां पे ये दोनों काटेंगे वहां पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब, ए डैश वी डैश। ठीक है, ऐसे प्रतिबिंब बनेगा, वैसे ही बना दिया डायग्राम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हल दिया है, हल दिया है। देखिए 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस, अवतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है। अभी आपको बताया था अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, वो कैसी होगी, ऋणात्मक। ठीक है, और u इक्वल टू क्या होगा, वस्तु की दूरी कैसी होगी, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब यानी v का मान ज्ञात करना है और m यानी आवर्धन ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। अब देखिए अपन वक्रता त्रिज्या दी है तो फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, फोकस दूरी। तो f इक्वल टू क्या होगा, सूत्र से f इक्वल टू क्या होगा, r बटे 2, तो f इक्वल टू क्या होगा, -40 बटे 2, 2 से 2 2 दूना 4, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अपने पास आ गया u और f, तो अपन भी निकाल सकते हैं किससे, दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v, सॉरी 1/u प्लस 1/v। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे प्यारे बच्चों, क्या आएगी, 1/-20, फिर 1/-10 प्लस 1/v। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा है, मक्खन की तरह। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी को क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन दबा दें। ठीक है, और क्या देखना है, पूरा देखना है, पूरा नोट करना है नोटबुक में। ठीक है, ओके। इसका पंचांतर करेंगे तो क्या आएगा, -20 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 20, तो -1 प्लस 2 सॉल्व करेंगे तो 1/v, 2 में से 1 जाएगा तो 1/20, 1/v, तो v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर।
मीटर। ठीक है, v इक्वल टू क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, देखिए क्या क्या सवाल में पूछा गया था वो पढ़ते हैं। v का मान कैसा आया, धनात्मक आया। v की वैल्यू कैसी आई, धनात्मक। अब जब v की वैल्यू धनात्मक आएगी तो क्या होगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अब क्या ज्ञात करना है, आवर्धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, आवर्धन। देखिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आवर्धन, ठीक है, आवर्धन होता है m बराबर माइनस वी बटे यू। ठीक है, ये आवर्धन का सूत्र है। तो m इक्वल टू क्या होगा, माइनस वी, वी की वैल्यू कितनी, माइनस 20, यू की वैल्यू कितनी है, यू 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 कहाँ पे है, ये रहा, माइनस 10, 0 से 0, तो m बराबर माइनस से माइनस 2। ये क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबके? ओके, बहुत मक्खन है। ठीक है, बहुत सिंपल है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, सभी को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, उससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति को आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हल दिया है, क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या। देखिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा कैसी होती है, धनात्मक। फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, r, तो r इक्वल टू क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु रखी है, तो u इक्वल टू क्या होगा, माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि वस्तु की दूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? और क्या है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की, 5 सेंटीमीटर क्या है प्यारे बच्चों, ऊंचाई है। ठीक है, अब ऊंचाई है तो क्या होगा, h0, ऊंचाई क्या होती है, h0 इक्वल टू क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए r की वैल्यू है, u की वैल्यू, तो अपन f की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, आधी होती है। आधी होती है तो डायरेक्ट लिखें, f इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, आधी होती है। अब अपन दर्पण का सूत्र लगाएंगे। काय का सूत्र लगाएंगे, दर्पण के सूत्र से, तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ पे वैल्यू रखिए 1/15 और 1/-10 प्लस 1/v। इसका पक्षांतर करेंगे तो 15 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। सॉल्व करेंगे तो 30 आएगा लघुत्तम, यानी एलसीएम, 15 दूनी 30, 10 तिये 30 इक्वल टू 1/v। तीनों दो कितने हो जाएंगे, 5/30 इक्वल टू 1/v। 5 एकन 5, 5 छक्के 30, तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, अच्छे से समझना है। ठीक है, अच्छे से, बहुत मक्खन की तरह है। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, v की वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है सबके? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। क्या लिखते हैं, आता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक आंसर हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, आकार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है,
आकार। ठीक है, आकार के लिए सूत्र होता है m बराबर, फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस v बटे u। ठीक है, पहला फॉर्मूला है। दूसरा होता है m बराबर h1, दूसरा फॉर्मूला होता है m बराबर h1 बटे h0। अब देखिए दोनों ये पक्ष बराबर है तो ये दोनों अपन कर सकते हैं बराबर, तो क्या होगा माइनस v बटे u इक्वल टू h1 बटे h0। अब देखिए अपने पास v की वैल्यू है, u की है और काय की है, h0 की है, तो अपन h1 निकाल सकते हैं ना। क्या निकाल सकते हैं, h1 पे यहाँ क्या लगा दे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, समझ में आ रहा है। और v पे क्या लगा दें, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ओके। यहाँ पे v की वैल्यू रखिए तो -6, u की वैल्यू -10 इक्वल टू h1 और h0 की वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चों, 5 सेंटीमीटर है अपने पास। अब देखिए इसको सॉल्व, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10। ठीक है, और 2 3 6, तो h1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक है, प्रतिबिंब आभासी होगा। प्रतिबिंब की लंबाई कैसी है, धनात्मक है, तो क्या लिख सकते हैं, अतः प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक है, अतः आभासी होगा। ओके, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना। ठीक है, आज अपन ने 4 न्यूमेरिकल पढ़े हैं, 4 नहीं ज्यादा पढ़े हैं। ठीक है, सभी को क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, अपने फ्रेंडों को भी क्या करना है, बताना है। ठीक है, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। ठीक है, और सभी को क्या करना है, शेयर करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताना है। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।